हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर एसएससी मैथ्स वर्ड और टीजीटी विद मैथ अंगद सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। कल दोस्तों हम लोगों ने सेट थियरी यानी समुच्चय का पूरा थियरी क्लास पढ़ लिए थे, जो कि मैंने आपको एकदम बेसिक से सिखाया था। आज हम उस पे आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अब प्रश्न कौन कौन से आए हैं उस देखिए। पहला क्वेश्चन आया था कि यदि ए विवृत समुच्चय, यदि ए विवृत समुच्चय तथा समृद्ध समुच्चय है, तथा समृद्ध समुच्चय है, तो b माइनस ए है। b माइनस ए, विवृत का मतलब होता है ओपन, ठीक है, ओपन सेट, खुला हुआ, और ए क्लोज सेट। इसे इंग्लिश में आप जानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, एक क्लोज सेट और ए ओपन सेट, ठीक है। यहाँ देना चाहिए था तथा बी जो है समृद्ध समुच्चय, ऐसे देना चाहिए। तो आप में से पूछा है कि b माइनस ए, अच्छा क्लोज्ड है यानी b में से a को निकालना है, तो सदैव क्या प्राप्त होगा भाई, क्लोज्ड है, a ओपन है, तो क्या प्राप्त होगा, क्लोज्ड ही प्राप्त होगा। तो यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन दिया था क्लोज समुच्चय या ओपन सेट या बोथ या नन ऑफ दीज। तो भाई साहब ये क्लोज है, चूंकि क्लोज में से घटाएंगे तो क्या आएगा, क्लोज ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या। तो सिंपल सी बात थी और सिंपल तरीका था, कुछ भी नहीं करना था, एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें नहीं लगाना था, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया था यदि f डैश x, यदि f डैश x, यदि f डैश x बराबर gx, ठीक है, ये दिया था, और g डैश x, और g डैश x बराबर fx स्क्वायर दिया था। तो f डबल डैश x, तो f डबल डैश एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, यही आपसे पूछा था। आप देखिए f डैश x किसके बराबर दिया था, इसके बराबर। तो आप लिख सकते हैं f डैश x बराबर gx। भाई साहब दिया है g डैश x बराबर fx स्क्वायर, ठीक है, g डैश x इक्वल टू fx स्क्वायर दिया। आपको f डबल डैश का निकालना था, तो क्या करेंगे, अगर हम f डबल डैश x निकालते तो क्या जाता, तो देखिए इसका आप एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो ये मिलेगा, और जब इसका भी करेंगे तो क्या मिल जाएगा, fx स्क्वायर मिल जाएगा, fx स्क्वायर। भाई इसका तो एक बार है ही, तो fx स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आप f डबल डैश x स्क्वायर का पूछा है, तो f डबल डैश x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, f x स्क्वायर पावर 2, तो कितना हो जाएगा, fx पावर 4, fx पावर 4, और यही सवाल का उत्तर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास में यानी एक कक्षा में 12 स्टूडेंट है। मैं लिख देता हूँ, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, ट्वेल्व हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 ने मैथमेटिक्स लिया, 12 ने मैथमेटिक्स लिया,
8 have taken mathematics. 8 have taken mathematics and computer science and computer science. 8 लोगों ने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस लिया. द नंबर ऑफ स्टूडेंट who have taken computer science but not mathematics. ठीक है. ऐसे कितने लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस लिए लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिए. तो ये सवाल मैंने इस टाइप से कल आपको बताया था कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं. टोटल संख्या जो दिया है वह दिया है 25. उसमें से मैथमेटिक्स लेने वालों की संख्या 12 है और और कंप्यूटर साइंस लेने वालों की संख्या 8 है. ठीक है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी देखिए क्या करने का मतलब है, ये दोनों में तो कॉमन है. जैसे हमने मान लीजिए 1 2 बना लिया, 2 विषय का मान लीजिए मैथ है और एक कंप्यूटर साइंस है. टोटल तो 25 है. इन दोनों में 8 है. 8 है तो इधर कितना बचेगा? ये टोटल 12 था मैथ, ये कितना बचा? 4. कितना बचा? 4. ठीक है. तो कितने हो गए पूरा? तो भाई साहब ये 8 4 12 हो गया. और जबकि टोटल 25 था तो 25 माइनस 12, तो 25 में से 12 घटा देंगे 13. तो ये कितने लोग हो जाएंगे? 13 लोग होंगे जो कंप्यूटर साइंस को पढ़ेंगे लेकिन मैथ नहीं पढ़ेंगे. तो बस आंसर कितना था मारना था आपको? 30. बात खत्म. तो एक लाइन का सवाल था. चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए. चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 दिया था. इन ए ग्रुप 70%, इन अ ग्रुप 70%, एक ग्रुप में 70 लोग हैं. 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी, 52 लाइक टी. यानी एक ग्रुप में 70 लोग हैं जिसमें 37 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 लोग चाय पसंद करते हैं. एंड ईच पर्सन लाइक at least one of the two drinks. How many like coffee but not a tea? How many like coffee like
कॉफ़ी बट नॉट टी, बट नॉट टी। तो ऐसे सवाल हमेशा एक पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आप दिमाग में रख लो। देखो, इन अ ग्रुप 70%, कोई ग्रुप है उसमें 70% है, जिसमें 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं। एक कॉफ़ी गोला बना लो एक टी का, एक कॉफ़ी हो गया और एक टी हो गई। ठीक, अब कहा कि 37 लोग कॉफ़ी पीते हैं, 52 लोग टी पीते हैं। और कहा है 1 ऑफ द 2 ड्रिंक्स ईच पर्सन, यानी सभी आदमी लगभग उसमें से कुछ न कुछ पसंद करते हैं। यानी ये 37 लोग पसंद करते हैं ये वाला, और ये 52 लोग। तो पहले तो टोटल कितने लोग पसंद किए ये हमको निकालना पड़ेगा। तो 37 और 52 ऐड कर दो तो कितने हो गए, 7 2 9 5 89 लोग, जबकि 70% ही ग्रुप में थे। तो घटा दो तो भाई साहब इसमें से तो 19 लोग आ गए। 19 लोग ऐसे आ गए जो दोनों पसंद करते हैं। भाई दोनों को जोड़ के हमने निकाला तो यही तो बचेगा। तो दोनों पसंद करते हैं, यानी टी और कॉफ़ी, ये दोनों पसंद करने वाले हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी। ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफ़ी तो पसंद करते हैं लेकिन टी को पसंद नहीं करते। तो भाई कॉफ़ी पसंद करने वाले 37 लोग थे, और दोनों पसंद करने वाले 19 लोग। तो बस सीधी सी बात है, तो 37 माइनस घटा दो तो 18 लोग ऐसे होंगे जो कॉफ़ी तो पसंद करेंगे लेकिन टी को पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे भी देखिए प्रश्न बने। ये भी प्रश्न, इस पर मैं बहुत बड़ा सा प्रश्न कराया था आप लोगों को कल वाले में। तो डायग्राम बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको दिमाग में आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लेट a इक्वल टू a कामा b c कामा d एंड b इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 ये दिया है। देन द नंबर ऑफ one to one function from a to b, function from a to b is। तो 6 लोगों में से 4 लोगों का चयन करना है 1 to 1। ऑप्शन देखिए आपके पास क्या क्या है, 360, 24, 120 और 180। तो 6p4 हो गया, 6p4। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 तो हो जाएगा ये फैक्टोरियल 4 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इसको भी होता है ना। तो 6 5 4 3 2 और 1 और बचे 2 इंटू 1 2 इंटू बड़े घटा देते हैं ना, 2 से कट जाएगा। तो 6 5 30 30 चौका 120 120 यहीं 360 बस आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ GCD AB is equal to 1, then for any C, हम ग्रुप थियरी पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ें हैं बाइनरी ऑपरेशन में, तो अभी जान लीजिए बस कि GCD AB इक्वल टू 1 दिया, तो एनी फॉर C पूछा है, तो आप क्या करेंगे, GCD AC कामा B कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, GCD यहाँ आ जाएगा C कामा B, बस। तो ये जो ऑप्शन दिया गया था उस पर टिक मार देना था, बस हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, यदि fx बराबर cos x माइनस sin x, देन f डैश पाई बाई 3 किसके बराबर होगा, f डैश पाई बाई 3 किसके बराबर होगा। अब ऑप्शन भी था √3/2 प्लस 1 माइनस, अच्छा टोटल के था और माइनस बाहर था, ये ऑप्शन पे। बी पे था √3 प्लस 1/2 और सी पर था √3 माइनस 1/2 और डी पर था √3 प्लस 1/, बस इतनी सवाल। तो चूँकि मॉड में है तो देखना पड़ेगा रेंज कितना कितने के बीच में आता है। तो देखिए fx बराबर cos x माइनस sin x ये दिया है, f डैश x, तो पहले fx निकाल लीजिए रेंज। fx इक्वल टू अगर cos x माइनस sin x होता तो इसकी रेंज कितनी होती, 0 से π/4 में ये होती, लेकिन ये मॉड है चूँकि दोनों हो सकता है, तो माइनस cos x और प्लस sin x होता तो ये π/4 से लेकर कहाँ तक हो जाता, पाई तक हो जाता। अब f डैश x देखते हैं, तो f डैश x कितना हो जाएगा, तो माइनस sin x माइनस cos x, एक बार वो कर देंगे और इसका करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का sin x प्लस sin का cos x। तो ये चूँकि माइनस चला गया तो ये x बिलोंग टू करेगा किससे, 0 to π/4, ये वाला 0 to π/4 और ये x बिलोंग टू π/4 और इंटू पाई, यही तो करेगा। ठीक, f डैश x बराबर यहाँ π/3 कर देते हैं क्योंकि इसी का तो मान निकालना है, π/3, तो इस पर रखेंगे तो sin π/3 और प्लस cos π/3, तो sin π/3, sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2, तो हो गया √3 प्लस 1/2, तो √3 प्लस 1/2 कहाँ था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि a तथा b पूर्णांक समुच्चय के, यदि a तथा b पूर्णांक
समुच्चय के उप समुच्चय उप समुच्चय इस प्रकार हैं कि a बराबर -4 x 10 और b बराबर -3 9। तो A इंटरसेक्शन B बराबर है इसका भी ऑप्शन दिया था A, दूसरा दिया था A माइनस B, तीसरा दिया था B माइनस A और चौथा दिया था B। A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, A, B, C और D। ठीक है, A बराबर दिया है और B बराबर, यानी A जो है -4 से 10 के बीच में है और B जो है -3 से 9 के बीच में। तो आपको भाई साहब A बराबर क्या क्या मिल सकता है लिख लें। A बराबर -4, -3, -2, -1, 0, 1 से लेके कहाँ तक 10 तक। और B बराबर आपका क्या मिलेगा -3, -2, -1, 0, 1 से लेके ना कहाँ तक मिल जाएगा 9। अब इनमें से A इंटरसेक्शन B निकालना है। A इंटरसेक्शन B निकालना है तो जो मिलेगा वही हम रख लेंगे, जो मिलेगा। तो मिलने वाला क्या है, यहाँ से 9 तक मिल जाएगा, यानी -3, -2, -1, 0, यहाँ से लेके 9 तक मिल जाएगा। अब इसी को तो हम क्या लिखे हैं, B लिखे हैं भाई, B बराबर तो यही है। तो A इंटरसेक्शन B बराबर क्या लिख लेंगे B। तो किस पे टिक करना है हमको, B पर करना है। ठीक है, B पर हम कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि समुच्चय A बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 के अवयवों का उपयोग कर 3x3 कोटि के अवयव बनाए गए हैं। बने अवयव के सममित या असममित होने की प्रायिकता है।
प्रायिकता है। अब देखिए ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें 1/7 प्लस 1/7 और ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे, ए, बी, सी और डी ऐसे दिए गए थे। तो 1/7 प्लस 1/7, यहाँ पर 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/7, यहाँ पर 1/7 प्लस 1/7 और यहाँ पर 1/7 प्लस 1/7 माइनस 9, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर px और py दिए गए, 3 × 3 का है चूँकि, और इसमें दिया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सममित। और जैसे हम मान लें तो px हम कहते हैं सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है, और py को मान लें स्क्यू सिमेट्रिक, असममित। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो px, अब केस कितने बन रहे हैं गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केस बन रहे हैं, और 3 × 3 का बन रहा है, 3 × 3 का बन रहा है। तो केस कितने बने, तो 7 का पावर 9, यही तो बना। तो px बराबर, तो 7 के पावर 6 को 7 के पावर 9, तो कितना आ गया, 1/7 और py 7 के पावर 3 को 7 के पावर 9 से, तो कितना आ गया, 1/7 अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, और आपने पढ़ा है px यूनियन y बराबर px प्लस py माइनस px इंटरसेक्शन y। तो ये हो गया आपका 1/6 प्लस 1/3 माइनस 0। तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, पहला वाला। तो ये है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक होने की संभावना, क्योंकि आप जानते हैं कि a पावर t होता है, और यह a बराबर माइनस a पावर t होता है, इसको सिमेट्रिक। ठीक, तो पूरी घटना होने वाली कितनी थी, 9, तो ऊपर वाली 6 और नीचे वाली 3। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको देख लेना है। तो अगला क्वेश्चन दिया, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, 175 विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में एक या एक से अधिक कक्षा में एक या एक से अधिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी, विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या निम्नलिखित है, की संख्या निम्नलिखित है, की संख्या
निम्न लिखित है। गणित 100, गणित 100, फिजिक्स 70, फिजिक्स 70, रसायन केमिस्ट्री 46, केमिस्ट्री 46, गणित और भौतिक, गणित और भौतिक, गणित और भौतिक 30, गणित और रसायन, मैथ और केमिस्ट्री, गणित और रसायन 28, भौतिक और रसायन 23, केमिस्ट्री 23, और तीनों मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसको मिलाकर 18। केवल गणित में दाखिल होने वाले, केवल मैथ में दाखिल होने वाले, केवल मैथ में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है विद्यार्थियों की संख्या है। अब ऑप्शन दिया गया है आपका 13, 35, 13, 35, 13, 35, 60 और 32, 60 और 32, 4 ऑप्शन यही आपके दिए गए। तो क्या करना है, आपको देखना है कितने विषय हैं, 3, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 विषय आपके हैं। अब जहाँ से तीनों की शुरुआत हो वहीं से करिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मान लीजिए मैथ, इसको मान लीजिए फिजिक्स और इसको मान लीजिए केमिस्ट्री। टोटल की संख्या 175 थी जो सभी पढ़ने वाले थे टोटल। तो केवल मैथ में दाखिल होने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है वो बताना है। अब देखिए तीनों में 18 कॉमन है। यहाँ देखिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों में 18 है, तो यहाँ तो 18 आ जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ऐसे बना देते हैं ना। अब यहाँ पे क्या था, 18, तीनों में ये वाला कॉमन यही मिल रहा है, तो ये 18 होगा। ठीक है। अब ये मैथ माने थे आप, और ये आपका फिजिक्स था, और ये आपका केमिस्ट्री था। अब बताइए फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23 लोग हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 23 लोग हैं, तो भाई साहब यहाँ 18 हो गए हैं, इधर आ गए हैं, तो ये दोनों में 5 बचेंगे। सही बात है, 5 बच गए। मैथ और केमिस्ट्री में, मैथ और केमिस्ट्री में 28 लोग थे, तो 18 लोग तो हो गए, तो बचा कितना लोग, ये 10 बच गए। ठीक। गणित और भौतिक में 30 थे, तो गणित और भौतिक में 30 थे, तो 18 हो गए, तो ये कितना बचा, 12 बचा। अब कहा केमिस्ट्री में तो 46 लोग थे, तो केमिस्ट्री में 46, 46 था पूरा, तो ये कितना हो गया केमिस्ट्री में आने वाले, 18 10 28, 28 और 5 33, 28 5 33 हो गया। तो 33 और ये कितना, 13, 33 13 46,
तो केमिस्ट्री में तो 13 लोग आ गए। अब ए फिजिक्स वालों की संख्या थी 70, तो 12, 18, 30, 30, 5, 35, तो बचा कितना 35। अगर फिजिक्स पूछा नहीं है, केवल मैथ का पूछा है, तो मैथ का निकलने के लिए आप क्या 12, 18, 30, 10, 40 और मैथ पढ़ने वालों की संख्या पूरी थी 100, तो बची कितनी 60। तो आपसे क्या पूछा था कि केवल वह विद्यार्थी जो मैथ में एडमिशन लिए हैं तो कितने लोग हो जाएंगे 60, यही तो बनेगा। ये इतना ही तो बनेगा मैथ वालों का। ये है 60, तो यही 60 लोग हैं, इन्हीं का इतना बनेगा। सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन कि यदि दो समुच्चय ए तथा बी, दो समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः 2 तथा 4 2 तथा 4 अवयव हैं, तो A क्रॉस B के, तो A क्रॉस B यानी A गुणे B के उन उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उन उप समुच्चयों की संख्या जिनमें तीन या उससे अधिक, 3 या उससे अधिक अवयव हैं, 3 या उससे अधिक अवयव हैं। ऑप्शन क्या क्या था 211, 219, 220, 256, 256। ठीक है, तो Na बराबर दो प्रकार के दिए थे। Na दिया था आपका 2 और Nb दिया था आपका 4, और A क्रॉस B निकालना है तो Na क्रॉस B निकालेंगे तो 4 दूना 8, तो क्या बन जाएगा 3 को लेकर या उससे अधिक अवयव बनाना है, तो 3 से शुरुआत करते हैं। 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C7 प्लस 8C8, तो यहाँ से लेंगे कितना हो जाएगा 8 फैक्टर बटे फैक्टर 3, 8 में से 3 के 5, 5 फैक्टर 5 यानी 5, 7, 8, 56, ये आ गया 56 ना, और 8 में से 4 के 4, तो 70, और प्लस 8C5, तो 8 में से 5 गए 3, तो फिर 56, वही 8, वही बात है, प्लस ये 8 6 2, फिर 28, 8C7, फिर कितना 8, और प्लस ये तो 1, तो 6 6 6 12, 12 8 20, 20 8 28 और 1 29, लास्ट में एक ही में 9 है,
तो यानी ये टोटल कितने प्रकार से बन जाएगा। देखिए 8C3 लिखना है तो फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 3 लिखते हैं आप लोग। तो 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लिखिए बटे 3 2 1, ऐसे नहीं, आपको इसको घटा लेना है। 8 में से 3 गए 5, फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो 8 सत्ते 56। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें सब सवालें जो हैं फंक्शन से भी हुआ है, तो फंक्शन अभी हम आपको पढ़ाने के बाद इसके फंक्शन से सवाल कराएंगे। पहले समुच्चय के जितने क्वेश्चन आए हैं उनको आप हल कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं 5। टोटल एलिमेंट कितने हैं, ऑनटू पूछा है, ऑनटू तो 5 हैं, तो आप इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 5। ये फंक्शन से रिलेशन है इनका। तो फंक्शन हम आपको नेक्स्ट क्लास में फंक्शन की चर्चा हम करेंगे, तब वहाँ पर बताएंगे। अभी समुच्चय की चर्चा हो रही है, तो समुच्चय पे जितने प्रश्न आए हैं वो हम लोग करते हैं। दिया है कि यदि a बराबर ABC b बराबर BCD और C बराबर ADC तो A माइनस B इंटू B इंटरसेक्शन C इसके बराबर है। इसके बराबर है 1 B। इसमें दिया है ABCD, 4 ऑप्शन है। तो पहले में AC AD और BD A है। दूसरे में CA DA और TA है। और तीसरे में AB और CD। चौथे में AC और AD। ठीक। A बराबर ABC, B बराबर BCD, C बराबर ADC। तो A माइनस बी, पहले A माइनस बी देखिए। A माइनस बी का मतलब होता है जो A में हो लेकिन B में न हो। तो B में तो BC है लेकिन A नहीं है, तो यहाँ से A निकल कर आ गया। और B इंटरसेक्शन C का मतलब जो दोनों में कॉमन मिले, इसमें और इसमें। तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा
तो ए तो है नहीं, सी है, डी, सी डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सी और डी, यही गुणा करना, तो ए सी और ए डी। तो क्या क्या मिल जाएगा? ए सी और ए डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सी और ठीक, ए था तो इसका प्रश्न है। ये सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया था कि दो परिमित समुच्चयों के यम और यन क्रमशः घटक हैं। पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के कुल संख्या से 56 अधिक है। कुल संख्या से 56 अधिक है। तो यम और यन का मूल्य क्रमशः है। तो यम और यन का मूल्य क्रमशः है। आप देखिए ऑप्शन क्या क्या थे इसके? 7 6 5 1 6 3 और 8 और 7, ये दिया। तो हमने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए दो परिमित समुच्चय है और उसके यम और यन घात हैं, तो हमने पढ़ा है भाई, जैसे कल उसके उप समुच्चय हमने बताया था कि अगर मान लीजिए 1 2 3 समुच्चय है तो इसके 2 के घात 3 उप समुच्चय होंगे। एक तो 5 होगा, दूसरा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा और 1 2 3 होगा, ऐसे होगा। ये चीज़ें हमने कल आपको थियरी में बताया था। तो आपको क्या करना है, चूँकि यहाँ कुल समुच्चयों की संख्या जो है यम वाला 2 का पावर यम है और -2 का पावर यन है, इसी के से ज़्यादा कितना अधिक है? 56 अधिक है। 56 अधिक है। अब कौन सी वैल्यू यहाँ रख के हम इसको निकाल सकते हैं, एम एन और एन की वैल्यू? तो हम और 6 2 की पावर 6 -2 की पावर 3 कर देंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा और 2 दूना 4 दूना 8, तो हो गया 56। तो बस 6 और 3 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को तो आप दिमाग में रख लीजिए, जो हम लोगों ने कल वाला क्वेश्चन किया था कि अगर उसके उप समुच्चय की संख्या दी जाएगी तो हम उसको 2 का पावर उप समुच्चय रख लेंगे। ठीक, बाकी फंक्शन से ज़्यादा सवाल इसमें दिए गए हैं, तो फंक्शन भी हम लोग पढ़ते हैं, फंक्शन तब उस पर सवाल करते हैं। चलिए, जैसे ये भी सवाल आया था इंटरसेक्शन वाला, एक ले लेते।
देखिए क्या था, u समष्टि समुच्चय यदि u बराबर दिया था 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 u बराबर तथा a बराबर 1 3 6 दिया था, 1 3 6, b बराबर 5 6, b बराबर 5 6, तब a इंटरसेक्शन b, बस इतना सा पूछा था, तब a इंटरसेक्शन b, तो a और b यूनियन के, तो a इंटरसेक्शन b पूछा। डैश पूछा, डैश ऐसे। ऑप्शन क्या क्या था, पहले में था 1 से 5 तक, 1 2 3 4 और 5, बी में था 2 4 2 4, सी में था 6 ओनली, और डी में था 2 4 5 2 4 5। ए डैश हम अभी कल बताए थे, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में एक कॉमन मिला 6, तो 6 का डैश निकालना है आपको, तो 6 को छोड़कर बाकी संख्या लिख दीजिए समष्टि समुच्चय, तो हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बस। तो इस पे भी यूनियन से भी इंटरसेक्शन से भी आपसे सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि ए बी और सी कोई 3, ए बी और सी कोई 3 समुच्चय हैं, कोई 3 समुच्चय हैं, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी यूनियन a माइनस सी बराबर है, ए में आपका ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी ए यूनियन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इतनी चीज़ें आपको दी गई। अब 3 बात है, अब इसमें से कौन सा सही है ये आपको निकालना है। जैसे देखिए a माइनस 3 उपसमुच्चय हैं, जैसे हमने मान लिया एक समुच्चय के दूसरे का उपसमुच्चय, तो a माइनस बी और यूनियन a माइनस सी। जैसे हमने कहा कि अगर कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, कोई भी वैल्यू मान लीजिए a बराबर हमने 1 2 3 ले लिया, ठीक, b बराबर हमने 3 4 ले लिया, कुछ ले लिया, और c बराबर भी हमने मान लीजिए 2 3 4 ले लिया, इस टाइप से हमने ले लिया। अब हमको a माइनस बी निकालना है, जो a में हो लेकिन b में ना हो। तो a में तो निकल गया क्या 1 2, क्योंकि b में तो 3 है, और a माइनस सी देखा जाए तो 2 3 1 है, केवल 1 है, तो हमने इसका 1 ले लिया। यहाँ से हमें क्या मिला, हमें यहाँ से 1 मिला, 1 2 1 2। अब इस बात को हम इसमें पुष्टि करें तो पहले b इंटरसेक्शन c रखिए, तो b इंटरसेक्शन c रखेंगे तो इन दोनों में से केवल 4 मिलेगा, और a इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिलेगा, तो पहला तो गया।
दूसरा यूनियन देखिए बी माइनस सी, जो बी में हो लेकिन सी में ना हो, तो दोनों बात है तो हटा दीजिए, ये भी दोनों बात है हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब यहाँ 4 मिल रहा है, 3 4 हो गया, 3 4 हो गया। अब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब 1 2 3, तो जो एक में हो लेकिन इसमें ना हो तो 1 2, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमारा 1 और 2, तो इसको ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो आपको अगर ऐसे भी नहीं आता है तो कोई अल्टरनेट वैल्यू ए बी सी का आप रख के आप उसको चेक कर सकते हो। कोई 3 उप समुच्चय बना लो, जो भी मन करे 1 2 3 4 जो भी रखना हो रख के चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए। जिस ऑप्शन को वो फॉलो कर जाए तो समझ जाइए कि उसको फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए प्रश्न है, यदि किसी शहर को किसी शहर को 20% जनसंख्या कार से यात्रा कर सकती है, 20% जनसंख्या कार से यात्रा करती है, कार से यात्रा करती है, 50% बस से यात्रा करती है, 50% बस से यात्रा करती है, बस से यात्रा करती है, और 10% जनसंख्या और 10% जनसंख्या बस और कार दोनों से यात्रा करती है, बस और कार दोनों से यात्रा करती है, दोनों से यात्रा करती है, बस और कार दोनों से यात्रा करती है। तो कितनी जनसंख्या कार या बस से यात्रा करती है? तो कितनी जनसंख्या कार या बस से यात्रा करती है? कार या बस से यात्रा करती है। कार या बस से यात्रा करती है। अब देखिए क्या करना है। किसी शहर को 20% जनसंख्या, किसी शहर की 20% जनसंख्या, किसी शहर की 20% जनसंख्या कार से यात्रा करती है, 50% बस से और 10% जनसंख्या दोनों से। ठीक है, कार और बस। कार से 20%, 50% और 10% दोनों से। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 50 20 70 और 70 में से 10 गए 60%। तो दोनों से पूरा कितना हो गया? 60% यात्रा करते हैं। तो यही आंसर हो गया बस। तो कितना परसेंट हो गए? 60% हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर 2 6, b बराबर 10 9 और c बराबर दिया गया है 1 9 हो, तो A क्रॉस B यूनियन C निकालना है। तो पहले B यूनियन C निकाल लीजिए, तो इन दोनों से निकाल लीजिए B यूनियन C। तो 1 9 10 1 9 10 हो गया, और A की वैल्यू है 2 6 2 6। तो क्या क्या हो गया, क्रॉस निकालना है तो 2 1, फिर 2 9, फिर 2 10, फिर 6 1, फिर 6 9 और फिर 6 10। ये हो गया बस आंसर। तो क्रॉस निकालना हो तो इस तरीके से आप 2 1 2 9 इस टाइप से सभी कर देंगे। क्लियर। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 1 दिया गया है, इफ a इक्वल टू, और b बराबर 1 2 3, b बराबर 1 2 3, तब a क्रॉस b। तो क्या करेंगे, a क्रॉस b का मतलब 1 गुणे 1 2 3। तो क्या क्या लिखेंगे, पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3। आंसर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 क्रिकेट खेलते हैं, 20 क्रिकेट खेलते हैं, 15 हॉकी खेलते हैं, 5 हॉकी क्रिकेट, या तो हॉकी खेलते हैं या क्रिकेट। ऐसे कितने विद्यार्थी जो दोनों में से कोई खेल नहीं खेलते। सब चीज़ ठीक, हॉकी क्रिकेट तो टोटल 50 लोग थे, तो दोनों में 5 लोग थे, तो ये 15 लोग थे टोटल, ये हॉकी वाले तो 10 हो गए। ये क्रिकेट वाले कितने थे, 20, तो 5 ये हो गया, 15 हो गया। तो पूछा सर टोटल विद्यार्थी थे, तो ये हो गया 15 15 15 30। तो ऐसे हैं जो नहीं खेलते कुछ, तो 50 माइनस 30, तो 50 माइनस 30 हो गया 20 उत्तर। ठीक है, 50 माइनस 30 हो गया 20। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो परिमित समुच्चय
दो परिमित समुच्चय में यम तथा यन अवयव में यम तथा यन अवयव हैं। पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 112 अधिक है, से 112 अधिक है। तो यम तथा यन के मान क्रमशः होंगे। तो यम तथा, पीछे सवाल हमने इसका इस टाइप से कर चुका कि मान पूछा है बस आपसे। ऑप्शन क्या क्या है? 4 7, बी क्या है 5 8, सी क्या है 7 4 और डी क्या है 8 5। तो आपको मैंने बता दिया कितने थे, 2 पावर m माइनस 2 पावर n इक्वल टू 112। चूँकि पॉजिटिव आएगा तो पहला छोटा तो होगा नहीं, ये गया, या तो ऑप्शन ए होंगे या तो ये चेक कर लेता हूँ। तो 2 का पावर 7 माइनस 2 का पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हो गया कितना 112। तो कौन सा आंसर हो गया? सी। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सी उत्तर आपको लगा लेना है। एक सवाल दिया गया है कि इफ द सेट्स A B and C and A union B have 4 7 and 9 element respectively, then the number of element in A intersection B is, ये ऑप्शन दिया था 2 3 4 और डी दिया था 1। तो आपको पता है कि NA दिया गया है 4, NB दिया गया है 7, NA इंटरसेक्शन B दिया गया है आपका 9। तो क्या होता है? NA इंटरसेक्शन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 7 और ये आपका हो गया 9, उधर हो गया माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो 7 4 11 में से 9 घटाएंगे 2 आंसर हो गया। ठीक, ये सभी प्रश्न देखिए दिए गए हैं।
ये सवाल देखिए टीटी 2010 में दिया गया सवाल है। दिया गया था यदि A यूनियन B बराबर, यदि A यूनियन B बराबर A यूनियन C और A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C, तब तो कैंसिलेशन लॉ से, किससे, कैंसिलेशन लॉ से हम जानते हैं कि B बराबर क्या हो जाएगा, C, B बराबर C। बस इस पे ऑप्शन ए था, टिक कर देना। इसे कहते हैं कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ थ्योरम है, उससे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, B बराबर C। ये भी सवाल पूछा था, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। एक समुच्चय जिसमें, एक समुच्चय जिसमें n अवयव हों, n अवयव हों के उप समुच्चयों की संख्या, के उप समुच्चयों की संख्या। तो क्या बताया गया था, अगर 1 2 3 ऐसे करके n उप समुच्चय हों तो इसको आप लिख देंगे 2 का पावर n। बस कल हमने बताया था कि अगर 1 2 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3। अगर 1 है तो इसे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1। तो ऐसे ही कुछ भी नहीं है तो 2 का पावर 0, तो n है तो 2 का पावर n उप समुच्चयों की संख्या होगी। चलिए प्रश्न दिया था क्वेश्चन कि माना NU बराबर 700, NA बराबर 200, NB बराबर 300, NA इंटरसेक्शन B बराबर 100। तो आपको बताया NA डैश इंटरसेक्शन NB डैश बराबर क्या। ऑप्शन दिया था आपका 400, B दिया था आपका 600, C दिया था आपका 300, नहीं लिखा होगा इधर, A B C D। इसमें दिया था आपका 400, इसमें दिया था आपका 600, इसमें दिया था 300, इसमें दिया था नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको निकालने से हमको क्या पहले निकालना पड़ेगा, NA डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले NA यूनियन B डैश, तब तो अपोजिट होगा। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NU में से हम NA यूनियन B को घटा देंगे। तो इसमें इसकी वैल्यू थी 700 और इसको निकालने के लिए हम जानते हैं माइनस क्या होता है, NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B, ये होता है। तो 700 में से 200 प्लस 300 माइनस 100 कर देंगे, तो 2 3 5, 500 में से 100 400, और 400 में से 700 घटाएंगे तो 300, बस ये आंसर हो गया।
ऐसे सवाल में दिमाग में रख लीजिए, ये 200, 300, 500 और इसमें से घट गया 400 और टोटल में से 400 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 300। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे।